everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 3 of science subject for the class 6 which is fiber to fabric. मीन्स इस चैप्टर में हम फाइबर से फैब्रिक किस तरह बनता है इसके बारे में समझेंगे. तो फर्स्ट स्टेंजा में है एक स्टोरी जिसे जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. 3.1 में क्या है कि हमें फैब्रिक की जो वैरायटी होती है उसके बारे में समझना है. तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 1, 2, 3 दी गई है जिसमें इतना है कि आपको डिफरेंट क्लोथ्स लेने हैं और उसे ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह के क्लोथ्स हैं. जो हमारे क्लोथ्स है वो डिफरेंट वैरायटी के होते हैं. जिस तरह हम खाने में होते हैं उसी तरह वैसे कपड़ों में भी मीन्स क्लोथ्स में भी होते हैं. तो क्या क्या होते हैं? सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक. ओके, तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है. एक्टिविटी 2 में देखो एक हाईलाइट करके वर्ड दिख रहा है. क्या है? यान. ओके, तो यान मीन्स क्या होता है? धागा. क्या होता है? धागा. ओके, नाउ जो आपका एक्टिविटी 3 है यही प्रोसेस है. ओके, 3.2 में क्या है? फाइबर के बारे में समझना है. तो फाइबर क्या होता है? फाइबर जो आपने कभी धागा देखा होगा, ठीक है, तो धागे को आप अगर मसलते उंगली से तो देख रहा होगा कि उसके अंदर से और भी छोटे छोटे धागे निकलते हैं. तो वो जो छोटे छोटे धागे निकलते हैं उसी को कहते हैं हम फाइबर्स. ओके, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. मीन्स जो फाइबर है वो किससे बने हुए? यार्न से बने हुए. और जो यार्न बने हैं वो उसके भी फाइबर से बने हुए हैं. ओके, अब जो ये फाइबर्स है वो हमें मिलता कहाँ से है? कहाँ से मिलता है? तो सम फाइबर्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जिसे हम नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं. ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट में से मिलता है और जो वूल एंड सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है. ओके, और वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट. मीन्स आपको जो वूल है वो कहाँ से मिलेगा? शीप और गोट से मिलता है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल. जो वूल है वो हमें डिफरेंट एनिमल से मिलता है. कौन कौन? कैमल, याक, रैबिट. ओके, नाउ जो सिल्क है वो सिल्क कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें जो आपने देखा होगा सिल्क वॉर्म, ठीक है, ककून से मिलता है. कहाँ से मिलता है? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. ओके, नाउ ये जो डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और प्रोसेस वाले भी होते. मीन्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं उनमें कुछ प्रोसेस की जाती है, केमिकली प्रोसेस की जाती है उसे और अच्छा बनाने के लिए. ओके, तो जो जिस यानी फाइबर पे हम केमिकली प्रोसेस करते हैं फिर हमें जो फाइबर मिलता है उसे कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, क्या बोला मैंने? कि जो हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं उस पर केमिकल प्रोसेस करने के बाद जो फाइबर मिलता है उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. ओके, नाउ 3.3 में क्या दिया गया है? कॉटन. मीन्स जो फाइबर के प्लांट होते हैं उसके बारे में. मीन्स क्या कौन कौन से प्लांट है? कॉटन का, जूट का. ओके, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमने देखा है गाँव में कॉटन के बहुत बड़े खेत मीन्स फार्म होते हैं. तो वहाँ से हमें कॉटन के प्लांट से हमें कॉटन मिलता है. तो सबसे पहले एक कॉटन का प्लांट होगा, उसमें कॉटन बॉल होती है, ठीक है. कॉटन बॉल को हम प्लांट में से अलग करते हैं. क्या करते हैं? अलग करते हैं. फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. मीन्स प्लांट में से जो कॉटन बॉल है वो हम हाथों की हेल्प से अलग करते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग. मीन्स जो फाइबर्स है उसको कॉटन में डिफरेंट तरह की प्रोसेस करने के बाद उसमें से यार्न बनाया जाता है. ओके, और जो ये प्रोसेस होती है मीन्स हैंड से कॉटन बॉल में से कॉटन को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम? गिनिंग. क्या कहते हैं? गिनिंग. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. मीन्स जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे वो किससे करते थे? गिनिंग की प्रोसेस हाथ से करते थे. लेकिन अब आजकल क्या आ गई है? मशीनें आ गई, तो ये मशीन से भी होता है, ठीक है.
नाउ जो जूट है, जूट का प्लांट होता है वो कैसे है, तो देखो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, मीन्स जूट फाइबर है जो वो कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट का जो स्टीम होता है, स्टीम मीन्स तना, ओके जूट प्लांट का जो तना होता है वहाँ से हमें जूट फाइबर मिलता है, ओके ये ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है, मीन्स ग्रो करता है। फिर कौन कौन से स्टेट में ग्रो करता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम जैसे एरिया में ये ज़्यादा ग्रो अप करता है, ओके। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, मीन्स इसमें क्या किया जाता है कि जो जूट प्लांट है उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद स्टीम में से फाइबर को अलग किया जाता है, किसकी हेल्प से, हैंड की हेल्प से, ओके इस तरह ये प्रोसेस की जाती है। टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दिस फैब्रिक्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, मीन्स सबसे पहले ये जो फैब्रिक है इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में, फिर यार्न से कन्वर्ट करने के बाद ये क्लोथ्स में कन्वर्ट होता है, ओके। नाउ एक्टिविटी 4 में क्या है, देखो 3.4 में क्या लिखा है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ओके मीन्स कॉटन यार्न का स्पिनिंग करने की प्रोसेस, ओके। तो एक्टिविटी 4 में एक वर्ड दिख रहा है आपको, स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, तो देखो फाइबर की हेल्प से यार्न बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट, मीन्स जो भी हमें फाइबर होता है वो हम प्लांट या फिर एनिमल से लेते हैं, फिर उस फाइबर को जब हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, ओके। जो ये स्पिनिंग की प्रोसेस है वो हैंड से भी हो सकती है और चरखा, आपने चरखा सुना होगा, महात्मा गांधी का जो चरखा है उससे भी हो सकती है, ओके। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक में, मीन्स अब यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट होने की प्रोसेस। देयर आर मेनी वेज टू विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, मीन्स जो फाइबर है, फाइबर से यार्न बनने की प्रोसेस है, ठीक है। अब मीन्स यार्न से अब जो फैब्रिक बनने की प्रोसेस है वो दो है, ठीक, 2 है, ठीक है। कौन कौन सी, वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग और नीटिंग। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या है, वीविंग। इस वीविंग को क्या मतलब, वीविंग किसे कहते हैं, आपने देखा होगा आपकी दादी को या फिर बड़े बुजुर्गों को 2 सलाई लेके वो लोग यार्न को ऐसे मतलब स्वेटर बनाते देखा है, ओके। तो वो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वीविंग, क्या कहते हैं, वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ओके मीन्स 2 डिफरेंट टाइप्स के जो यार्न्स होते हैं, मतलब जितने भी यार्न्स होते हैं उनको एक साथ कंबाइन करना, उसे ही कहते हैं हम वीविंग, ओके। नाउ देखो यहाँ पे यही प्रोसेस हुई है, यहाँ पे क्या किया गया है, पेपर की हेल्प से उसे कंबाइन किया गया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वीविंग कहेंगे, ओके। देखो यहाँ पे हैंडलूम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, मीन्स ये जो वीविंग की प्रोसेस है वो लूम्स में भी हो सकती है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज नीटिंग, ओके। नीटिंग क्या होता है, तो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक, मीन्स जो नीटिंग है, नीटिंग में क्या होता है कि एक ही यार्न यूज किया जाता है, और वीविंग में क्या होता है कि हम मोर देन 1 और 2 यार्न यूज कर सकते हैं फैब्रिक बनाने में, ओके। लेकिन ये नीटिंग में क्या होता है, हम एक ही यार्न यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में, ओके। अब जो नीटिंग की प्रोसेस है वो भी हैंड से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है, ओके। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, मीन्स फैब्रिक, पहले क्या, फैब्रिक से यार्न बना, ओके, फिर यार्न से क्या बन रहा है, हमारे क्लोथ्स बन रहे हैं, कौन सी प्रोसेस से, वीविंग और नीटिंग से। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, मीन्स जो क्लोथिंग मटेरियल से उनकी हिस्ट्री क्या है, तो देखो जो हमारे ओल्ड समय के लोग थे, पुराने ज़माने के लोग, वो उनको क्या पहनते थे वो पहले, तो वो लोग है ना पहले प्लांट्स की हेल्प से, मतलब जो ट्री है, प्लांट है, ठीक है, तो उनके जो भी पार्ट्स होते थे वो उनका यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ओके। फिर धीरे धीरे उनकी प्रोसेस
बढ़ती हुई, मतलब डेवलपमेंट होता गया और वो लोगों ने अपने बॉडी को अच्छी तरह ढकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनोवेशन किया। ओके, इसी तरह वो धीरे धीरे और ही ज़्यादा डेवलपमेंट करते गए और अब वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्टाइलिश, एक से एक स्टाइलिश फैशन डिज़ाइनिंग के कपड़े बनाते हैं खुद के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट में एक प्रोसेस दिख रही है, क्या है, कॉटन रोल्स। ठीक है, मीन्स कॉटन रोल्स मिलता है हमें प्लांट से, फिर उसमें गिनिंग की प्रोसेस होती है, तो गिनिंग प्रोसेस होने के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइबर, फिर फाइबर से स्पिनिंग की प्रोसेस होती है जिससे हमें यान मिलता है। अब यान से हम दो प्रोसेस से फाइबर बनाते हैं, कौन सा, नीटिंग और वीविंग की हेल्प से। ओके, कौन क्या बनाते हैं हम, फैब्रिक। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड यस, जो भी डाउट हो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। ओके,